इजराइल के लिए 7 अक्टूबर की तारीख और उस दिन हुआ खून खराबा इतिहास में लिखी वो इबारत है जो कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। 7 अक्टूबर इजराइल के इतिहास में दर्ज वो स्याह पन्ने हैं जिन्हें इजरायली नागरिक शायद ही कभी भुला पाएंगे। आज से ठीक 1 साल पहले इसी दिन हमास के क्रूर लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर 1200 इजरायली नागरिकों को निर्दयता के साथ मार डाला था। कत्लेआम मचाने के बाद हमास 250 से ज्यादा लोगों को किडनैप कर अपने साथ ले गया था, जिनमें से 101 अब भी हमास की कैद में हैं। इन सभी के परिवार वाले बंधकों की रिहाई के लिए दर दर भटक रहे हैं। परिजन कभी सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं तो कभी इजरायली पीएम नेतन्याहू से अपने परिवार के सदस्यों को छुड़ा लाने की दरख्वास्त करते हैं। इन बंधकों को बेइंतहा दर्द से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इजराइल हमास पर शिकंजा कस रहा है वैसे वैसे बंधकों पर जुल्म बढ़ने की आशंका भी बढ़ती जा रही है। पिछले 1 साल में कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। कुछ बंधकों को छोड़ा गया तो कई मार दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंधक बनाए गए आईडीएफ के सैनिक का शव पिछले महीने 28 अगस्त को गाजा से निकलकर इजराइल को लौटा दिया गया। हालांकि सैनिक के परिवार के अनुरोध पर उसका नाम जारी नहीं किया गया। 8 अगस्त 2024 को यह ऐलान किया गया कि हमास की कैद में मारे गए अब्राहम मुंडेर, एलेक्स डेंसिंग, यागेव, चेम पेरी, योराम, इन सभी के शवों को आईडीएफ ने गाजा से निकाल लिया है। 1 सितंबर 2024 को गाजा के रफा में एक सुरंग से 6 इजरायली बंधकों के शव मिले, जिसके बाद इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया था। इजराइल के कई शहरों में पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी देखने को मिली थी। हमास ने जिन बंधकों की जान ली थी उनमें से ज्यादातर युवा थे। अब 1 साल गुजरने के बाद इजराइल ने 10 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। बता दें कि आज से ठीक 1 साल पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल में जमा भीड़ पर बर्बर हमला कर दिया था। बड़ी संख्या में लोगों का कत्लेआम किया गया और हमास ने कईयों को बंधक भी बना लिया था। इस बीच 7 अक्टूबर की बरसी की पूर्व संध्या इजराइल ने लेबनान पर रॉकेट की बारिश करके की। ईरान ने इजराइल को साफ चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा है कि इजराइल आग से खेल रहा है। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर हमला किया, जिसमें 10 लोग घायल भी हुए। एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने हाइफा के दक्षिण में एक सैन्य अड्डे को फादी 1 मिसाइलों से निशाना बनाया। बहरहाल हमास और इजराइल के बीच जंग को 7 अक्टूबर को बेशक 1 साल पूरे हो चुके हों, लेकिन ये जंग फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है।